हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करें क्लास 6 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। यानी 1 से 20 तक की संख्या में जो भी हमारी अभाज्य और भाज्य संख्या आती है वो क्या लिखनी है, हमें अलग अलग लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक की जितनी भी हमारी संख्या वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2 यानी गिनती हम लिख लेते हैं। तो 1 से 20 तक जो भी हमारी संख्या है वो लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, ठीक है, 10, 16, 17, 18 और ये 19 और ये 20। अब देखो, इसमें 1 से 20 तक हमने क्या लिख ली, सभी संख्या लिख ली। अब इसमें बोल रहा है कि हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है, वो हमें अलग अलग करके दिखानी है। तो देखो, पहले हम समझेंगे कि हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके, ठीक है, जिनके क्या हो, दो गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे कोई अभाज्य संख्या है, मान लो कोई मैंने एक संख्या ली जिनके क्या हो, दो गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे मैंने 2 लिया। अब दो किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े यानी खुद के पहाड़े में आता है। तो जिनके 2 गुणनखंड हो, है ना, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। हम दूसरी लोकल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आए वो ऐसी संख्या क्या कहलाई जाएगी, अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो, भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड यानी कि वो 2 से ज़्यादा पहाड़े में आने चाहिए। अब मान लो मैंने कोई संख्या ली 4, तो 4 के देखो कितने गुणनखंड हैं। तो 1 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है, यानी 2 से तो ज़्यादा गुणनखंड है। लोकल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो, ठीक है, खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए और दूसरे के पहाड़े में भी आए। ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा पहाड़े में आना चाहिए। 1 के पहाड़े में तो आना चाहिए, 2 के पहाड़े में भी आए, खुद के पहाड़े में और बाकी और भी पहाड़े में आए, तो वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य। अब हम इनमें देखेंगे अपनी अभाज्य, पहले हम इसमें भाज्य संख्या देखेंगे। तो देखो, अब हमारी अभाज्य संख्या, तो देखो एक तो ना हमारी अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य होती है, तो 1 हम नहीं लेंगे। 2, तो 2 देखो हमारी क्या है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 के क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, तो 2 ही गुणनखंड निकले। तो जिसके 2 गुणनखंड निकलते हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 3, देखो 3 है, तो 3 के भी हमारे क्या हैं, 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, 3 के जब हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 3 देखो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है और किसी में नहीं आता, तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखो 4, तो 4 हमने निकाला था, तो इसके तो 3 गुणनखंड थे, तो ये तो होगा नहीं, है ना। फिर 5 आएगा, 5 के क्यों, क्योंकि 5 के 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 5 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है और किसी में नहीं आता। 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 7, तो 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके भी 2 गुणनखंड होते हैं। 8 भी नहीं है हमारी अभाज्य संख्या। 9 भी नहीं है। 10 को चेक करेंगे तो 10 भी नहीं है। फिर हम करेंगे 11, तो 11 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 11 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 ही गुणनखंड मिलेंगे। अगला देखो 12, तो 12 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 12 के बाद देखो 13, तो 13 हमारी एक अभाज्य संख्या है। देखो 13 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 13 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 13 के पहाड़े, यानी 1 के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में, तो 2 गुणनखंड हुए, तो ऐसी 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब अगला देखो 14 नहीं है। 14 के बाद देखो 15 भी हमारी नहीं, क्योंकि 15 के देखो गुणनखंड कौन है, 1 है, 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 15 के टेबल में, तो 15 के पहाड़े में भी आता है, तो ये काफ़ी 4 गुणनखंड होगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर अगला 16 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 17 है, तो 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है। 17 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, 2 ही गुणनखंड निकलेंगे। कौन कौन से, 1 और 17। अब देखो ये तो हमें मिल गई अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी है, संख्या है। ठीक है,
तो हम संख्याएं लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो नहीं आया वो इसमें आ जाएगा, सिर्फ एक को छोड़कर। तो देखो 4, तो 4 के हमने जब गुणनखंड निकाले थे तो कितने निकले थे, 3 गुणनखंड निकले, तो ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। अगला देखो 5 तो नहीं आएगा, 6, ठीक है 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 तो हमारा इसमें आ गया, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 के जब हम गुणनखंड निकलेंगे तो वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे उसके। फिर 8 के बाद 9, 9 के भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे। फिर 10, 10 के भी गुणनखंड निकालेंगे तो हम 2 से ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, अब देखो फिर 12, तो 12 देखो 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो देखो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके तो देखो कई गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो उसके बाद हम 13 तो हमने इसमें ले लिया, अब आएगा 14 के भी कई गुणनखंड निकलेंगे, 15 के भी कई गुणनखंड निकलेंगे, फिर 16 के भी कई गुणनखंड निकलेंगे। अब देखो 16, फिर देखो हमारा यहाँ पर देखो अब हमने 20 तक कही थी, तो देखो हमारा यहाँ 17 निकल लिया था इसमें अभाज्य संख्या में, एक 18 इसमें अभाज्य में नहीं आएगा, 19 आएगा, तो यहाँ 19 रह गया था हमारा। ठीक है, 19 के जब गुणनखंड करोगे तो 2 ही गुणनखंड निकलेंगे। अब देखो इसमें 16 तक हो गया, 17 हमारा इसमें आ गया, तो हम नहीं लेंगे 18 के जब गुणनखंड निकालोगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकलेंगे, यानी 2 से ज़्यादा पहाड़े में आता है। फिर 19 तो हमने यहाँ ले लिया। अब इसके बाद आएगा 20, तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो ये हमारे जो हो गए, हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या करी, 1 से 20 तक हमने इनमें लिख ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। 5, तो इसमें हमें दिया है 1 और 10 के बीच में सभी बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए, यानी 1 और 10। ठीक है, 1 और 10 के बीच में जो भी हमारी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वो हमें बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी 1 से 10 तक की जो संख्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी। ठीक है, तो 1 से हमने 10 तक की संख्या लिख ली। अब इसमें बताना है कि अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, 2 गुणनखंड यानी दो पहाड़े में आए, एक तो 1 और एक खुद में, तो ऐसी संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से, ठीक है, इसमें से हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, तो पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, ठीक है, अब देखो इसमें दो के क्या होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही पहाड़े में आता है, एक तो 1 में आएगा और एक खुद में आएगा, 2 पहाड़े में आता है। दूसरा 3 भी होते हैं हमारे, 2 गुणनखंड होते हैं 3 के, 5, फिर 7, फिर इसमें आगे नहीं है। तो ये 4 हमारी अभाज्य संख्या हैं 1 से 10 तक के। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखो कौन है, सबसे बड़ी पीछे 7 है, तो 7 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 1 से 10 तक के बीच में। ठीक है, सिर्फ 1 से 10 तक के बीच में हमारी 7 क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन है, वो हमारी 7 है। ठीक है, कितने, 1 से 10 तक के बीच में, सिर्फ आपको ये पूछे तभी बताना कि 1 से 10 तक के बीच में हमारी 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।